हेलो बच्चों, तो आज फिर से एक कॉपी चेक करने वाली है हिंदी की क्लास 10th की। और देखते हैं इस कॉपी में क्या क्या है और किस तरीके से इन्होंने कॉपी अपनी लिखी है, क्या क्या गलतियां इन्होंने की और वैसी क्या गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ अच्छे पॉइंट्स जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ जो आप अपनी कॉपी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, या फिर आप मुक्तिदूत खंड काव्य लिख रहे हैं, यानी मुक्तिदूत के अलावा भी कोई खंड काव्य लिख रहे हैं, तो किस कौन कौन से ऐसे टिप्स जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कॉपी चेकिंग और आपको सारी चीज़ें बताते हैं। चलो फिर कैमरामैन पास लेके आओ, बच्चों को हर चीज़ दिखना चाहिए। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले तो जो आपका ऑप्शनल होता है वो 20 नंबर्स में आता है। उसके अलावा बाकी जो आपकी कॉपी है टोटल 50 नंबर की होती है। ठीक है, चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 में क्या है, इन्होंने कोई खंड काव्य है, देखिए उपयुक्त गद्यांश, कोई गद्यांश है जिसका इन्होंने संदर्भ लिखा है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी है। तो इस तरीके से बच्चों आपको जैसे वर्णनात्मक प्रश्न है, खंडबा है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 से आप शुरू कर रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन आंसर आपसे जो है शुरू कर रहे हैं उसका जरूर आप मेंशन करें। तो संदर्भ में कैसे लिखना है, देखिए उपयुक्त गद्यांश हिंदी गद्य के मित्रता नामक अध्याय से लिया गया है तथा इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसी तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। अब उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, आप हेडिंग डालें, उसके बाद उसकी व्याख्या करें। और साइड साइड पे पहली बात तो मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ, सामने बगल में आपको लाइन जरूर खींचनी है स्केच से, वरना आपकी देख ही सकते हैं आप सामने है कॉपी बिल्कुल प्लेन लगती है ना। तो इससे थोड़ा सा इफेक्ट कम पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर, है ना। इसीलिए साइड में लाइन जरूर खींचे, इसने खींचा नहीं है, इसकी तो गलती यही है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला इन्होंने प्रश्नोत्तर क्या लिखा है, संदर्भ और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। इसी तरीके से बच्चों आपको हेडिंग डालना है, जैसे आप, और ये देखो व्याख्या तो इन्होंने किया है लेकिन इन्होंने संकेत नहीं लिखा, मतलब जो हिंट लिख के आता है, जैसे कहाँ से कहाँ तक है, जैसे 2 शब्द स्टार्ट में लिखो, फिर बीच में गैप करके लास्ट के 2-3 शब्द, इस तरीके से संकेत आपको जरूर लिखना चाहिए। इन्होंने इस कॉपी में लिखा नहीं है, ये गलती है इनकी। तो इस तरीके से आपको नंबर कम मिलते हैं, है ना बच्चों। संदर्भ की हेडिंग डाली बिल्कुल सही है, रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल सही, कुटुल ये जो है टोटल 6 नंबर में आता है। संदर्भ लिखा, उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार समाज मित्रता, और ये देखें आप कुल 6 नंबर में पूछा जाता है। तो अगर आप जैसे संकेत आपने नहीं लिखा, संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या लिखी है, साइड में लाइंस नहीं खींची हैं, ये सभी कमियां हैं। तो इस सभी कमियों को आप अपने अंदर सुधारें। 6 नंबर में है, कुल 3 सवाल हैं, तो यहाँ पे इनको संकेत ना लिखने की वजह से इनका 1 नंबर कट हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 2 पे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने संकेत ऊपर मेंशन नहीं किया है, संकेत जरूर लिखें। संदर्भ में क्या लिखा है, उपयुक्त पद्यांश हमारी हिंदी काव्य खंड के पद्य से अवतरित है, इसके कवि सूरदास जी हैं, बिल्कुल सही है। रेखांकित अंश की व्याख्या, कवि सूरदास जी का कहना है कि अगर प्रभु की सच्ची कृपा प्राप्त हो जाए तो बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है तथा भिखारी भी अपने सिर पर स्वर्ण का मुकुट रखकर चलने लगता है। स्वर्ण का मुकुट नहीं है, यहाँ पे स्वर्ण का छत्र है। तो इस सभी छोटी छोटी गलतियों को आप ध्यान दें बच्चों, है ना, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। चलिए प्रश्नोत्तर नंबर 3 पे बढ़ते हैं। संस्कृत खंड, देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये ठीक है। अब इस संकेत यहाँ हेडिंग डालनी चाहिए था ना, पहले संकेत हेडिंग डालो, फिर ऐशा नगरी डॉट डॉट भाषाएं करिता, संदर्भ लिखा, उपयुक्त संस्कृत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नगरी से उद्धृत है। ये शब्द बहुत इफेक्टिव है बच्चों, ये जरूर लिखिएगा। अनुवाद, अब देखिए संस्कृत में यहाँ पे हमेशा कभी भी व्याख्या मत लिखिएगा, आप हमेशा अनुवाद लिखें। ठीक है, अनुवाद किया है इन्होंने, बिल्कुल सही है इनका, इनको 5 मार्क्स हैं, इस क्वेश्चन पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर संख्या 4 में देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, देखिए यहाँ पे इन्होंने सही लिखा, संकेत हेडिंग जरूर डालें आप, फिर संदर्भ लिखा, फिर अनुवाद लिखा, बिल्कुल करेक्ट है इनका, यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे। श्लोक लिखा है, देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 में श्लोक आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों आप श्लोक वो लिखें जैसे कि जो आपके एग्जाम में ना आया हो, मतलब जो आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चंस में ना मेंशन हो, वो श्लोक आप लिखें। ऐसा नहीं है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर में मेंशन है वही श्लोक यहाँ पे डिटेल लिख दे, ऐसा लिखेंगे तो नंबर बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। तो बिल्कुल करेक्ट है इनका। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या देख लेते हैं। संस्कृत के जो आते हैं वो 4 क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं, 2 करने होते हैं, और 2-2 जो है 1-1 नंबर का होता है। ठीक है, तो वीर्यः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, सही है। सुवर्णस्य मुख्य दुखम किमस्ति, यथा जना माँ गुंजया तोल्यन्ति इति सुवर्णस्य मुख्य दुखम अस्ति। इसी तरीके से बच्चों आपको आंसर लिखने हैं। चलिए आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। जीवन परिचय, वेरी गुड। चलिए जीवन परिचय भी कुल
5 नंबर में आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। और देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छा है जीवन परिचय, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हेडिंग पहले पढ़ी जीवन परिचय, किसका जीवन परिचय आपने लिखा ये जरूर मेंशन करें नाम। उसके बाद छोटा सा बॉक्स साइड में बनाएं, जिस व्यक्ति का आप जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, ये 4 चीज़ जरूर आप उसमें बॉक्स में लिखें। और जो भी यहाँ देखिए हाईलाइट कर दिया है, जन्म काशी में हुआ, कब हुआ, 1890 में, पिता का नाम देवी प्रसाद। तो एग्जामिनर, जैसे मैं आप ये देख रही हूँ, तो एग्जामिनर में भी यही, एग्जाम में भी यही देखा जाएगा, जो आपने हाईलाइट करके लिखा है सिर्फ यही चीज़ें आपको देखी जाती है, इसी बेस पे आपको नंबर मिलता है। अब उसके बाद लिखा है प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचनाएं, काव्य की रचनाएं कौन सी हैं, कहानी की रचना कौन सी है, उपन्यास, नाटक, इसी तरीके से अलग अलग आप डिवाइड करके बच्चों लिखें। ऐसा नहीं कि लिखिएगा जो है प्रसाद जी का महत्वपूर्ण रचना, फिर एक ही साथ सब लिख दिया, लहर, झरना, आंधी, इंद्रजाल, सब एक साथ मेंशन कर दिया, ऐसे नहीं। आपको अलग अलग, जो जैसे आंसू क्या है, काव्य है, तो काव्य के अंदर हेडिंग डाल के लिखिए। कहानी है आंधी, इंद्रजाल, छाया, तो कहानी लिख के फिर इसके नीचे आगे इसकी रचना लिखिए। इस तरीके से बच्चों अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। तो जो है शैली लिखिए, हिंदी साहित्य में स्थान लिखिए, ये कुछ 4-5 हेडिंगें होती हैं जो आपको इसमें लिखनी होती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे आपको नंबर मिलते रहेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 5 है मुक्तिदूत खंड काव्य। पहले आपको पता होना चाहिए खंड काव्य 3 नंबर में आता है। तो देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य का चतुर्थ सर्ग यही पूछा गया, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दिया। इस सर्ग में देखिए एक चीज़ उन्होंने गलती कर दी है, थोड़ा सा कैमरा सामने लेके जाइए ताकि मैं बच्चों को ये चीज़ बता सकूं। देखिए आपने जो खंड काव्य लिखा, मान लीजिए मुक्ति खंड काव्य है, ठीक है, लेकिन जो खंड काव्य आप बच्चों लिखें उसका राइटर का नाम जरूर मेंशन करें, ठीक है। यहाँ पे राइटर का नाम नहीं लिखा गया है, ये गलती है आपकी, इसको मत छोड़िएगा, स्किप मत करिएगा। जो अगर आपके किताब में दिया हुआ है राइटर का नाम, तो जरूर बच्चों वहाँ पे मेंशन करें उसको। बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, लिखवाया जाता है लेकिन उनका नाम वाम नहीं लिखवाया जाता है, लेकिन आप ऐसा ना करें। आपके पास हिंदी की किताब होगी, वहाँ से पढ़ लें, अगर उसमें राइटर का नाम मेंशन है तो आप राइटर का नाम बच्चों जरूर लिखें। इससे ये होता है, देखो हिंदी वगैरह ऐसा सब्जेक्ट होता है ना जहाँ पूरे के पूरे नंबर आप अगर सोचें तो नहीं मिलता है। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अगर सब में रिएक्शंस न्यूमेरिकल्स करते हैं, संस्कृत में अगर हम अच्छे लिखते हैं तो हमें पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन जैसे हिंदी वगैरह है, जैसे इंग्लिश ग्रामर में मैथ की तरह नंबर मिलता है, तो हिंदी वगैरह में पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं उन बच्चों को जो अच्छे तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ उस तरीके से आप अगर लिखेंगे तो नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। जैसे आप संस्कृत में लिख रहे हैं तो व्याख्या ना लिख करके वहाँ अनुवाद लिखें। खंड काव्य लिख रहे हैं तो राइटर का नाम जरूर लिखें। जीवन परिचय लिख रहे हैं तो साइड में बॉक्स जरूर बनाएं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डार्क पेन से या फिर हाईलाइट करके उसको लिखें, है ना। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं बच्चों। और जैसे देखिए इन्होंने चतुर्थ सर्ग में क्या है, खंड काव्य में क्या है इम्पॉर्टेंट, जो गांधी जी के आंदोलन थे वो है। तो जैसे इन्होंने लिखा असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन विरोध, दांडी यात्रा, सत्याग्रह आंदोलन, ये लिखा। अब इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल मेंशन करना चाहिए, तभी आपको बच्चों इतनी मेहनत के तभी तो नंबर मिलते हैं हमको, है ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अप्लाई करेंगे तो नंबर बढ़िया मिलेंगे, ये मेरा पूरा दावा है आपसे। तो पूरे के पूरे इनको नंबर मिलेंगे भी, है ना, अच्छे से लिखा है। बाकी देखिए जीवन परिचय एक लिखा ही नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मत छोड़िए यार। इन्होंने क्वेश्चन छोड़ रखा है, बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ा है। निबंध नहीं लिखा है इन्होंने, उसके बाद लेटर जो आता है वो नहीं लिखा है। तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जहाँ पे आपको नंबर मिलते हैं, 1-2 नंबर तो होता है उसका भी वैल्यू, लेकिन जो बड़े बड़े नंबर जैसे 5 नंबर 7 नंबर निबंध में मिलता है, तो ये सभी ना छोड़ें आप, ठीक है। और अच्छे तरीके से निबंध वगैरह तैयार कर लें। अभी आप आपके पास 1 महीने का समय है, आराम से आप उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी बच्चों आपको कि जैसे देखिए क्या होता है कि एक जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है हम लोग को बड़ी सारी टेंशन होने लगती हैं। अब हम कैसे करेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, ये सभी बहुत सारी दिक्कतें मन में आने लगती हैं, और जिस वजह से हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। अच्छा, आप अपने आप में ये सोचो कि क्या ये जो आप सोच रहे हो इसका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना है? एग्ज़ाम से लेना देना है नहीं है, क्योंकि जब आपके पास टाइम है तो इन सब चीज़ों में सोचने में क्यों हम वेस्ट करें। अपना टाइम यूज़ करके अच्छे से रिवीजन करें। इसलिए जो जिस वजह से जब आपका एग्ज़ाम होगा तो अच्छे नंबर आपको मिलेंगे, है ना। तो खुद पे थोड़ा सा विश्वास बना के रखिए, जो चीज़ें आप लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा भरोसा रखिए, हाँ आएगा। बहुत मन से मेहनत करके पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि ये 10th ऐसा स्टेज होता है ना जब को आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, यहीं से आपको मोटिवेशन मिलना शुरू होता है।
जैसे आपको 10th में अच्छे मार्क्स मिले तो आपको थोड़ा और मन में अच्छा लगेगा, तो आप सोचेंगे कि 12th में बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, है ना। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं और आपके ऊपर प्रभाव भी डालती हैं। इसीलिए जो चीज़ें आपको टिप्स वगैरह मैं बताते चल रही हूँ उसको नोट कर लेना, अगर आप भूल रहे हैं तो अच्छे से इसको अप्लाई करिए, देखिएगा आप एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा। वीडियो पसंद आए यार, मेरी मेहनत के लिए एक वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।